नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 विषय गणित कक्षा 10वीं का पेपर। ठीक है, जो कि मेरे पास आ चुका है और यही पेपर आपको मिलेगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में दिया है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो निकाय A1x प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का क्या हल होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद इतने के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तीसरे में पूछा गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे में दिया है चौथे में दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि। ठीक है, इसमें से आपको खोज करनी है कि इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है। अगले वीडियो में हम आपको इन सभी के आंसर भी बता देंगे। पाँचवें में पूछा गया है एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर पद डी हो तो एनवा पद होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहले में है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। दूसरे में पूछा गया है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तीसरे में पूछा गया है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथे में है दो घनों को आपस में जोड़ने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। और पाँचवें में है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खालिस्तान कहलाता है। वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। पहले में पूछा गया है असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। दूसरे में पूछा गया है आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होता है, आपको सत्य सत्य बताना है। तीसरे में है सभी वर्ग बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। और चौथे में पूछा गया है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। पाँचवें में पूछा गया है AP 13579 का प्रथम पद 3 है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे में प्रत्येक पद का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले में पूछा गया है प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दूसरे में पूछा गया है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तीसरे में पूछा गया है समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चौथे में पूछा गया है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। और पाँचवें में पूछा गया है बिंदु A 3 4 की बिंदु O 0 0 से दूरी क्या होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वें में जोड़ी पूछी गई हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में 2 नंबर का क्वेश्चन है संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि परिमेय संख्या 13/125 का प्रतिशत शांत है या अशांत है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए अथवा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8वें में पूछा गया है बिंदु a बराबर -3 7 एवं b बराबर -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए अथवा में है बिंदु 2 3 एवं और बिंदु 4 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अथवा यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और 10वें क्वेश्चन में है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है अथवा में है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। प्रश्न क्रमांक 11वें में पूछा गया है यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए अथवा में है मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है अथवा में है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2 -3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के
किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है अथवा में है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन क्रमांक 15 में सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है अथवा में है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 16 में पूछा गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि थोड़ी देर बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन लेके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 17 निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अथवा में है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 18 में पूछा गया है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए अथवा k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² + kx + 3 = 3 के मूल बराबर हों। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 19 में पूछा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा में है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 ABC का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। अथवा में है सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों की 1 के बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अथवा में है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 इसमें पूछा गया है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अथवा AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 - cot θ + cot θ/1 + tan θ = 1 + sec θ × cos θ। अथवा में है सिद्ध कीजिए कि 1 + sec θ/sec θ sec a = sin² a/1 - cos a। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। अथवा में है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। आपकी रचना दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 25 में 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अथवा में है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन 26 में पूछा गया है। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आया है और अथवा में आपके बहुलक ज्ञात करने के लिए आया है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि थोड़ी देर में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। धन्यवाद।